नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज़ रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो गर्मी अब काफ़ी हो गई है, तो सोचा क्यों ना राधा रानी के, कान्हा जी की जो पोशाक है वो बदल दी जाए, क्योंकि जो पोशाक इन्होंने पहनी हुई है ये काफ़ी हैवी है और थोड़ी मोटी भी है तो लेकिन कॉटन की। तो गर्मी काफ़ी है तो सोचा क्यों ना बिल्कुल पतले पतले कपड़े की इनको जो पोशाक है वो बनाकर पहना दी जाए। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको कि कान्हा जी और राधा रानी का श्रृंगार गर्मियों का कैसा होगा। चीकोज़ रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जो पहले पोशाक है वो बदली जाएगी कान्हा जी की, उसके बाद पोशाक बदल देंगे राधा रानी की। तो अब ठाकुर जी को पहना दी जाएगी धोती, और जो धोती है वो जैसे गर्मियाँ हैं तो अलग स्टाइल में पहनाई जाएगी। तो कपड़ा मैंने कॉटन का ये नया लिया है, मैं मार्केट से नया लेकर आई थी, तो सोचा चलो इसी की धोती बनाकर इनको पहना दी जाए। तो कान्हा जी को धोती हमने पहना दी है। इसमें हमने कोई भी, इसमें ऐसा नहीं कि मशीन का काम किया है या कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक कपड़ा लिया, उसी को ही धोती की शेप देकर उसी को ही लपेटा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जब भी ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो इनकी ज्वेलरी का सामान साथ लेके बैठा जाता है कि कब कोई चीज़ बनानी पड़ जाए, और जो मशीन है वो भी साथ लेकर ही बैठते हैं। तो ठाकुर जी का पटका हो रहा है तैयार, क्योंकि प्री प्लान कुछ भी नहीं होता कि इनको क्या पहनाया जाएगा क्या नहीं पहनाया जाएगा, और मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ हर बार ही। तो जो कॉटन का है ये धोती बना दिया, पटका ऑरेंज कलर का इनका हो रहा है तैयार, और फिर बाकी की इनको देखेंगे, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा इनको हैवी पोशाक भी नहीं पहनानी, और जो इनका श्रृंगार है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, गर्मी ज़्यादा है तो बस हल्का फुल्का इनका श्रृंगार किया जाएगा। तो इनका पटका हो गया है तैयार, तो इनको अब दे दिया जाए पटका, और गले में इनको पहना दिया जाए चोकर और ये माला। और ये है कमरबंद। तो ये लास्ट बार मैंने इनकी नाभि पर लगाया था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो इस बार इसको पहना दिया जाए ठाकुर जी की अंगूठी के रूप में, क्योंकि कोई भी अटैचमेंट आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे पिछली बार नाभि पर लगाया, इस बार इनकी अंगूठी बना दी। कभी आप इसके अंदर पिन लगाकर आप इसे पगड़ी की अटैचमेंट भी बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो अब पहना दी जाए कान्हा जी को पायल। तो पटका मैंने इनका उतार दिया एक बार, मुझे कुछ थोड़ा सही सा नहीं लगा। अब इनकी बांध दी जाए पगड़ी। पिछली बार इनके मैंने बाल नहीं लगाए थे, इस बार मैंने लगा दिए हैं इनके बाल। तो पगड़ी इनकी बांधी जा रही है कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो जब पगड़ी इनकी ज़्यादा कलरफुल होती है तभी अच्छी लगती है। तो अलग अलग कपड़ों से, अलग अलग जो भी कपड़े होते हैं जो मैच कर रहे होते हैं, उसी से ही इनकी जो पगड़ी है वो बांध दी जाती है। तो जब भी इनका मैं श्रृंगार करती हूँ
तो दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं होता कि इनका श्रृंगार अब ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। बस जैसा जैसे ठाकुर जी की इच्छा होती है वैसे वैसे इनका जो श्रृंगार है वो कर दिया जाता है। तो अब इस पगड़ी पर लगाई जाएगी अटैचमेंट। देखते हैं कौन सी लगेगी। ये सारी अटैचमेंट जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि कपड़े थे हमारे पास, तो उन कपड़ों में से कटिंग कर करके हमने ये अटैचमेंट इनकी बनाई है। ये देखिए, तो ये भी घर का ही बना हुआ है, चोकर है और बाल गत्रे भी बने हुए हैं, लेकिन इस पगड़ी पर मुझे बाल गत्रा लगाना थोड़ा सही नहीं लगेगा। बाकी ये लेस है, इस लेस से भी देख लिया जाएगा कि क्या बनाया जाएगा। तो पगड़ी इनकी अच्छी लगेगी अगर थोड़ी सी अटैचमेंट लगा दी जाएगी। तो ये है मोर, तो ये है लेस। इसे भी किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये पूरी है, या तो इसे एक ऐसे फोल्ड करके लगा दें तो भी ये काफ़ी अच्छी लगेगी, या इसको इस तरीके से फोल्ड करके बना दें तो भी अच्छी लगेगी। इस लेस से एक छोटा सा बना लिया फ्लावर, या कुछ भी कह सकते हो कि पगड़ी पे लगाने के लिए एक अटैचमेंट बन गई है। और इसे किसी बड़ी पिन की हेल्प से लगा दिया जाएगा पगड़ी में और इसे लगा देते हैं। तो बिना पटके के ये कुछ मुझे अधूरा सा लग रहा था, तो चलो ऑरेंज कलर का इनको पटका ही दे दिया जाए। तो जी पटका दे दिया। पटका पहनने के बाद ठाकुर जी ऐसा नहीं लग रहा कि अधूरे से हैं। और माथे पर इनके लगा देती हूँ टीका। तो ये है, ये मैंने एक और बनाया, ये पटका ही था बेसिकली, आपने देखा ही था। तो इस पटके का जो कॉर्नर है उसी को ही मैंने बनाया। और ये मुझे पगड़ी कुछ खाली लग रही थी इस तरफ से, तो अब इस पगड़ी पर मैं ये जो बनाया हुआ है ये इस तरफ मैं लगा दूंगी। तो जो इनकी पगड़ी है वो अच्छी बनी है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अब फाइनली इनके हाथ में दे दी जाए बांसुरी। तो कान्हा जी का जो पूरा श्रृंगार है वो हो गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल जो इनके कपड़े हैं काफ़ी लाइट हैं, हल्के फुल्के हैं। हाँ, पगड़ी इनकी थोड़ी हैवी बनी है क्योंकि हैवी पगड़ी में ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और काफ़ी कलरफुल पगड़ी है, जो भी अटैचमेंट लगी हुई है वो घर पे बनी हुई है। और पगड़ी भी काफ़ी सुंदर बनी है इनकी। अपना श्रृंगार ये खुद ही करवा ही लेते हैं, जैसा इनको करवाना होता है। हमारे करने से कुछ भी नहीं होता। जब सोचते हैं कि इनको ये पहनाएंगे वो पहनाएंगे, वो सब चीज़ें तो ये पहनते ही नहीं है। जो इनकी इच्छा होती है वही पहनते हैं। तो श्रृंगार कुल मिलाकर इनका बहुत ही अच्छा हुआ है। तो आज इनका श्रृंगार, आज तो क्या, इनका श्रृंगार हमेशा ही अच्छा होता है, सुंदर होता है, अद्भुत होता है और ये दिव्य होता है। तो चलो थोड़ा सा एक भजन गा लिया जाए। सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी, बरसाने की गोपियाँ ओ, बरसाने की गोपियाँ तेरे पे मर जाएगी, सज मत। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो श्रृंगार है, गर्मियों का श्रृंगार कान्हा जी का, ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।